तो अभी बेतिया का केस मेरा 3-4 दिन पहले ही सलटा था। तब तक मोतिहारी में हाजिर होना पड़ा। वकील मेरा फोन करके बोल रहे अरे भाई बेतिया से सलटाए तो तुम मोतिहारी में कांड कराया। ये कौन सा कांड है? केस कब हुआ? पहला तो केस बड़ा हाई प्रोफाइल हुआ था। हम लोगों ने 4 करोड़ का मूर्ति तोड़ने में मेरा नाम आया था। नपुंसक के तरह सेकुलरिज्म वाला वीडियो बनाते हैं, कौन बार बार जेल जाएगा? उसमें भी भलाई नहीं है। बिजनेसमैन बनना चाहते थे, आज आपके ऊपर कितना केस है? केस हो ही गया, गिनते गिनते 10 केस हो गया है। 10 केस? बाद में हमारे मनीष भाई का संगत हुआ, तब से तो कोर्ट कचहरिया न जाना लग गया। और जैसे साथ सोशल मीडिया पे वायरल कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर कहें या जो भी कहें, चंदन उपाध्याय जी हैं, इनसे कुछ बात करते हैं और इनके जीवनी के बारे में जानते हैं, कैसे इन्होंने शुरुआत किया और आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। कैसे हैं भैया? हाँ, बहुत बड़ा मुकाम पे पहुंचे हैं। हर 30 दिन पर पुलिस ढूंढ रहा है, बड़ा मुकाम पे पहुंचाया है लोग। गंदगी साफ करने के जुर्म में पुलिस खोज रहा है। ठीक है, अच्छा है, अभी तो अच्छा है पहले से। कैसे शुरुआत की है, कैसे यूट्यूब पे आए आप? यूट्यूब पे तो मैं यूट्यूब फेसबुक पे तो 2019 से काम करते थे। बिना लक्ष्यहीन जिंदगी था उस समय, समाज के लिए करते थे। पैसा के लिए काम कर रहे हैं 2022 अक्टूबर से, यानी लगभग 25 महीना हो गया है। और 6-7 महीना से खूब अच्छा चल रहा है, खूब अच्छा पैसा भी आ रहा है। और शुरुआत हुआ था जेल से ही हुआ था। अच्छे कार्य करके जेल गए थे, बड़ा उत्साह था और बड़ा पीड़ा था। नौकरी वोकरी छूट गया था, इंटरव्यू कोई देता नहीं था उस समय जब मेरा नौकरी छूट गया था। तो ये कॉल का काम शुरू हुआ और कॉल पर लोगों को डेमोरलाइज करने के लिए कॉल किया जाता था। वो कोई कंटेंट नहीं था और एक्सीडेंटल काम है, हिट होने लगा। अब तो लोग कॉपी भी कर रहे हैं। हाँ, अब तो लोग कहते हैं कि चंदन ही मेरा बाप है, उसी का वो जो करेगा वही करेंगे। तो सफल अपने आप को मानते हैं। जब आपके कामों को लोग कॉपी करने लगे तो समझिए आपका काम अब जाके सफल हुआ है। अच्छा, पहले पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते थे? देखिए, पहले पढ़ लिख हम लोगों को तो पता है कि हम लोग जनरल कास्ट से आते हैं, उसमें भी सबसे ऊंचा जाति के हैं। तो हमारे नसीब में तो सरकारी नौकरी नहीं है। फिर भी इत्तेफाक का बात है कि अभी भी सबसे सर्वोच्च सरकारी पद पे सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड कास्ट के ही लोग बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा बैंक मैनेजर फॉरवर्ड कास्ट के, ब्राह्मण नहीं फॉरवर्ड कास्ट के। और सबसे ज़्यादा सेना में कर्नल, डीजीपी सब ब्राह्मण कास्ट के और फॉरवर्ड कास्ट के आते हैं। आरक्षण के बाद सबसे ज़्यादा जज, हाँ जज में भी जाके देखिएगा त्रिपाठी, दुबे, पांडे, तिवारी, यही सब लोग रहता है। आईपीएस, आईएएस। तो दिमाग तो था, लेकिन समस्या इतना था कि मेरे दिमाग में पहले ही से टोक दिया गया था कि पढ़ने के बाद भी आपको लात मार के कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा आरक्षण की वजह से। इसीलिए मैं नौकरी के तलाश में ही नहीं था। मेरा शुरू से ही काम था बिजनेस करने का। और बिजनेस करते 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 यहाँ तक पहुँचे। और बाद में हमारे मनीष भाई का संगत हुआ, तब से तो कोर्ट कचहरिया न जाना लग गया। और जैसे तैसे करके आज एक पहचान मिला है, नाम से लोग पहचान जाता है, यही बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा कमाई है। और ज़्यादा विवादे हो रहा है, पुलिस प्रशासन का बार बार मेरे ऊपर गाइडलाइंस भी लगाना पड़ रहा है, पर्सनली मेरे लिए भी और समाज के लिए भी। तो इसको तरक्की कहें कि अपना डिमोशन कहें, हमारा तो प्रमोशन हो गया। सांसद बिहार पुलिस का भी प्रमोशन हो गया। सब बिजनेसमैन बनना चाहते थे, आज आपके ऊपर कितना केस है? केस हो ही गया, गिनते गिनते 10 केस हो गया है। 10 केस? 4-5 तो ट्रू हो गया एकदम, और 2-3 में तो कस्टडी भी हो गया, जेल भी हो गया। तो ये तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे ऊपर कोई ऐसा धारा ना लगे जिससे हमको मुड़ी छुपाना पड़े। किसी भी व्यक्ति के द्वारा मेरे पे केस नहीं किया गया है, वैसा मैं काम ही नहीं करता हूँ या हिम्मत ही नहीं होता लोगों का। सरकार हम पे हर बार केस करता है, पुलिस हमेशा केस करता है, तो उस केस को बहुत खतरनाक माना जाता है। उसमें आप सुलह नहीं कर सकते हैं, उसको आपको झेलना है, ढोना है, तारीख पे जाना है, जेल भी जाना है। तो सबसे डेंजर केस होता है प्रशासन का केस। इससे बचो युवा, किसी व्यक्ति से अगर उलझ जाओगे तो वो पैसा दे के कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सरकारी मेरे पे जितना केस है सब सरकारी केस है, और यही मेरा आचरण साफ करता है। सरकार के काम में बाधा क्यों डालते हैं? देखिए, सरकार के काम में बाधा हम नहीं डालते हैं, वैसा सरकार ने नियम बनाया है कि मेरे कुछ करने से बाधा पड़ जाता है। हमारा क्या औकात है कि हम सरकार के काम में बाधा डालेंगे। पहला केस कब हुआ? पहला तो केस बड़ा हाई प्रोफाइल हुआ था। हम लोगों ने 4 करोड़ का मूर्ति तोड़ने में मेरा नाम आया था। अब मैं यहाँ नहीं बोल सकता हूँ कि मैं तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, केस ट्रायल में था। लेकिन 4 करोड़ का एडवर्ड 7 का मूर्ति था, अंग्रेज का मूर्ति था, रानी विक्टोरिया के वो 7वां पुत्र था।
खे नहीं बोलेंगे कि आप शब्द आ जाएगा, क्योंकि वो सब चोट्टा है सब। अब उसको गाली देने के लिए भी अगर केस हो जाए तो उसके लिए तो मुझे है। उन लोगों का मूर्ति हमारे मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में बना था, सम्मानित 40 साल से पड़ा हुआ था, किसी नेता का ध्यान नहीं जाता था, तो हम लोगों ने उसको क्षतिग्रस्त नहीं किया है। हमारे ऊपर आरोप लगा है, आप लोग समझ सकते हैं, केस ट्रायल में है। 15 आदमी पे 22 आदमी पे केस हो गया था, जो कि कसूरवार नहीं है। वो मूर्ति हवा के वजह से टूट गया और हम लोगों का नाम लगा दिया गया। यही केस सबसे पहला हुआ। उसके बाद जब इतना अच्छा काम करने पर केस हो गया, तब तक केस का लाइनें लग गया, चलो करो केस। उसके बाद से लाइनें लगे, तब विश्वास उठ जाता है ना। अब जिस अंग्रेज का यहाँ पे लोग नाम सुन के रुआ खड़ा हो जाता है, उसका मूर्ति आप हमारे देश में रखिएगा और उसको हम लोगों ने सोचा कि हट जाए, तो उसके लिए केस आप कर दीजिए। उसमें बहुत लोगों को जेल हो गया, लेट सेट हमको भी हो गया 70-80 दिन का जेल। तो क्या करें हम, जो भारत को गुलाम बना के रखा। भारत को गुलाम। जिस कॉलेज में वो लगा था, वहाँ पे वो बोर्ड लिखा था, इंडियन एंड डॉग आर नॉट अलाउड, यानी इंडियन और कुत्तों का आना इस हॉस्पिटल में मना है। उसी हॉस्पिटल में उसका मूर्ति सम्मानित हमारे बीजेपी के नेता लोग जो यहाँ पे आलिशान राज करते हैं सदियों से, वो लोग उसकी मूर्ति को संभाल के रखे थे 4 करोड़ का। बीजेपी वाले मदद किए कि नहीं? बीजेपी वाले बोले तुम लोग तो उपद्रव है, तुम लोग तो हमसे पूछ के तोड़ा है। सांसद जी से मिलने का सेवा करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार बीजेपी के लोगों का है। राष्ट्रभक्त बनने का बीजेपी के लोगों का अधिकार है। हम लोग अगर कुछ कर देंगे तो हम लोग अपराधी हैं, वही काम ये लोग करेंगे तो ये लोग असली नाथूराम गोडसे के भक्त हैं। बीजेपी के सांसद साहब से भी मिलने आप लोग गए थे? बोले थे कि ये काम, उनको तो पता ही नहीं था कि उनके घर के बगल में अंग्रेज का मूर्ति है। उनको तो वो बोले मूर्ति अंग्रेज का कहाँ था, कहाँ का था तुम लोग, कहाँ का तुम? हम बोले आपको नहीं मालूम है, यहीं पे था। तो भाई ये तो अनलीगल है, अंतर्राष्ट्रीय संधि के खिलाफ है ये वो। तो ऐसे हर अंग्रेज ने ही पटरी बिछाया था, उसको भी तोड़ दो। अंग्रेज ने ही संसद भवन बनाया था, उसको भी तोड़ दो। तो संसद भवन तोड़ा नहीं गया, लेकिन दूसरा बना ना जी। अंग्रेज का निशानी है, ये है वो है। तो क्या कीजिएगा, अभी हम एकदम नपुंसक के तरह सेकुलरिज्म वाला वीडियो बनाते हैं। कौन बार बार जेल जाएगा, उसमें भी भलाई नहीं है। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा है। बोरा ढोने का नौबत आने वाला है जल्दी अभी। तो अब बोलने देवे नहीं कीजिएगा, समाज सेवा करने नहीं दीजिएगा, अंग्रेज के खिलाफ बोलने नहीं दीजिएगा, तो क्या करेगा आदमी? करेंगे क्या? आप कुछ कीजिएगा नहीं, आपका शासन प्रशासन कुछ करेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, अभी कितने करोड़ के मालिक हैं? हम लोगों के पास कहाँ पैसा है, बस जमानत कराने भर का पैसा हमेशा रखते हैं। बस ना गाड़ी है, ना चैन पहने हैं, ना झूठ मूठ। या आजकल तो मीडिया में लोग पितरों का पहन के कह रहा है कि पितरों का। तो हम लोगों के पास क्या है, जमानत कराने भर का पैसा हमेशा रखते हैं। और पैसा कहाँ है? हाँ, थोड़ा बहुत अब ऑफिस का डेकोरेशन हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ रहा है। ऑफिस तो बड़ा बिजोड़ बनवा है। हाँ, तब बनेगा बनेगा बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। अभी और बनेगा, कार और सब किनेगा। अब पुलिस प्रशासन से थोड़ा सा छूट मिल जाता 2 साल, तो हम लोगों के पास भी गाड़ी हो जाता। क्या कहेंगे पुलिस प्रशासन? देखिए, हम कहेंगे कि आपका काम हम कर रहे हैं तो आप लोगों को बुरा लग रहा है, तो वो काम आप ही कीजिए। अश्लीलता मिटाना जरूरी है। हम आपको लिस्ट देते हैं, आप उन सब पे FIR कीजिए। वादा करते हैं हम कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। लिस्ट रोज दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन का। अब वो लोग बोला भी है कि तुम इतना ही शरीफ हो तो जो बाकी गंदगी फैला रहे उनका लिस्ट दो, हम कार्रवाई करेंगे। तो अभी तो खुद अपने केस में उलझे हैं, उन लोगों का भी लिस्ट दिया गया है। 1 महीना में कार्रवाई नहीं होगा तो सार्वजनिक करूंगा कि किन किन लोगों का लिस्ट मैंने दिया था पुलिस को, और वो लोग कैसा वीडियो बनाते हैं, उन लोगों पे कार्रवाई होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इतना कुछ आप झेलते हैं, आपके घर के लोगों को टेंशन होता है कि नहीं? घर पे माँ है, सब बहुत टेंशन होता है। घर का लोग तो अलाउ नहीं करता है। घर का लोग तो आज भी चाहता है कि 10-15 हज़ार का कहीं नौकरी किसी कपड़ा की दुकान में पकड़ ले, लेकिन मुझे पता है कि वो सुख सुविधा उन लोगों को नहीं मिलेगा। और जब मैं 50,000 का नौकरी करता था तो बेवजह जेल जाके मेरा वो नौकरी छूट गया, तो अब तो सवाल नहीं उठता है। 50 गो केस हो चाहे, ये तो सामाजिक केस है। कोई व्यक्ति हम पे आज तक केस किया है कि किसी का पैसा रख के? हाँ, पुलिस का गाइडलाइंस तगड़ा है, उस पर आदमी पार हो जाता है, युवा है, गलती हो जाता है। पुलिस प्रशासन से तो हमेशा माफी मांगते हैं। छोड़िए बकसिए, कुछ इग्नोर कीजिए, काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा,
हाँ। तो देख सकते हैं आज इनका नाम चर्चा में है और कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं, कुछ लोग विरोध भी करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ना ये सही काम करता है, कुछ लोग बोलते हैं कि गाली देते हैं लड़कियों को, ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। तो मैं आप लोग एक बात दिल पे बताइए, मैंने जिसको भी गाली दिया है क्या वो गाली सुनने का हकदार नहीं है? मैंने किसी अच्छे व्यक्ति को गाली दिया है? अयोध्या के मंदिर के साध्वी लोग हमसे प्रचार प्रमोशन कराता है, मैंने जिसको गाली दिया है वो 4th ग्रेड आदमी है ना, उसको जेल में होना चाहिए। कुछ कार्रवाई नहीं होता है तो गुस्सा होकर गाली देते हैं। तो अब मैं भी प्रोटोकॉल से चलूंगा, मैं पुलिस प्रशासन के साथ हूं, आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग कर रहे हैं। वकील रखे हैं कि नहीं? वकील तो अभी बेतिया का केस मेरा 3-4 दिन पहले ही सलटा था, तब तक मोतिहारी में हाजिर होना पड़ा। वकील मेरा फोन करके बोल रहे अरे भाई बेतिया से सलटाए तो तुम मोतिहारी में कांड कराया, ये कौन सा कांड है बताइए, क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन हम करवा के रहेंगे, हम करवा के रहेंगे, हम पत्र लिखेंगे डीजीपी साहब को, हम ये सारा क्रिएटरों का लिस्ट वहां तक भेजेंगे, जितने भी लोग गंदगी फैला तो भेजेंगे। हम अकेले का है, हमारे लिए तो आप लोग वीडियो बना देना पुलिस प्रशासन, मेरा पूरा परिवार का लोग डर गया, हार्ट फेल हो गया, सबके होने लगा। हम यहाँ से कार्रवाई हो या ऊपर से कार्रवाई हो या कोर्ट में देना पड़े, इस सब का लिस्ट हम देंगे। कार्रवाई आप कीजिए, बाकी लोगों पे भी कीजिए, वरना बाकी लोगों पे नहीं कीजिएगा तो मेरा गुनाह सत्य माना जाएगा। अच्छा, जेल जाने के बाद आने पे कैसा हालात रहा आपका? देखिए बहुत बुरा रहा, बहुत पैसे नहीं था, कर्जा 10 लाख हो गया था। अब हम सोचे चलिए वीडियो बना के सब पैसा सधा देते हैं, तो कोनो सरवा इंटरव्यू नहीं देता था, कैसे हमारा फॉलोवर कम था, ये मेरा तेल लेके छोटा मारता है सब, तो हमने अपने आप को बदला है। अब गलती से केस उसमें इधर उधर फंस जाता है चेहरा, तो बड़ा तकलीफ हो जाता है कि करते कुछ नहीं, बिना मतलब का केस हो जाता है। आप लोग भी वीडियो मत बनाइए वैसा, क्योंकि सब किसी का ब्रेन में उतना नस तगड़ा नहीं है, फट जाएगा दिमाग, पुलिस ढूंढना शुरू कर देता है, बेचैनी हो जाता है, क्या करे, पब्लिक का फ़ोन आता है इधर, तो ये सब आम आदमी के झेलने के लायक बस का चीज़ें नहीं है, समझे। थाना में आधा घंटा बैठा दिया जाएगा आपको तो आपका मतलब बेहोश हो जाइएगा, ये हाल है। पैसा कमाने के लिए मत करिए विवादित का। अब हमको आदत हो गया है, 2019 से ये सब झेल रहे हैं, नया नया लड़का सब पे केस हो जाएगा। तो चलिए बाकी आप लोग देखिए और इस पहल पे आपका क्या राय है जरूर बताइए। धन्यवाद।